ओके सर। मधुरेश जी एक प्रख्यात आलोचक हैं। वे पिछले 6 दशकों से आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने लगभग 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वो हमारे शहर बरेली में रहते हैं। पहले मधुरेश जी ने रांगे राघव पर साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ लिखा था। मोनोग्राफ के उपरांत मधुरेश जी ने मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और रांगे राघव नामक पुस्तक लिखी जो अत्यंत चर्चित हुई। रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 को हुआ था। रांगे राघव ने हिंदी की प्रायः सभी विधाओं में लिखा है। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, आलोचना और गाथा। उन्होंने मुर्दों का टीला और चीवर जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। मुर्दों का टीला नामक उपन्यास 1948 में लिखा। उस समय उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। पुरातत्वविद मार्टिनर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1944 में शुरू करवाई थी। रांगे राघव ने इसे देखा था और उसके पुरातात्विक प्रमाणों का उपयोग किया। कब तक पुकारूं शीर्षक उनका उपन्यास नट समुदाय पर केंद्रित है। सृष्टि के विकास से शुरू करके पृथ्वीराज चौहान तक 2 खंडों में उन्होंने अपना गाथा ग्रंथ महायात्रा की रचना की। इतने विशाल फलक पर मानवीय विकास को अंकित करने का दूसरा उदाहरण किसी भारतीय भाषा में नहीं है। शेक्सपियर के नाटकों के प्रमाणिक अनुवाद के रूप में वे आज भी समादृत हैं। उनका शोध प्रबंध गोरखनाथ और उनका युग विषय पर था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें अपने नाथ संप्रदाय की पांडुलिपि सौंप दी थी। रांगे राघव की जीवन अधिक नहीं मिला। केवल 39 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर से उनका निधन हुआ। उनके ग्रंथों की संख्या और वैविध्य विस्मृत करता है। घरौंदा रांगे राघव का पहला उपन्यास था जो कॉलेज कैंपस के जीवन के बारे में है। इनके गुरु हिंदी और अंग्रेजी के मार्क्सवादी आलोचक सेंट जॉन कॉलेज आगरा के प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है कि आज उन्होंने घरौंदा बनाया, कल घर बनाएंगे, और उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। जीवन नामक उपन्यास हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री के विषय में है। लघिमा की आंखें भक्तकालीन कवि विद्यापति पर केंद्रित है। ध्वनि और धुआं गोरखनाथ पर आधारित है। पंछी और आकाश उनकी उर्वर कल्पना शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। शेक्सपियर के नाटकों का एक एक रात में अनुवाद करना, कब तक पुकारूं 600 से अधिक पन्नों का उपन्यास 1 माह में लिखना उनकी विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज 1943 में बंगाल के अकाल पर आया, जिसके लिए डॉक्टरों की टीम के साथ वे स्वयं बंगाल गए और अपने अनुभवों को बड़े करुण प्रसंगों में ढालकर प्रस्तुत किया। बाद में इसी विषय पर अपना उपन्यास विषाद मठ लिखा, जो बंकिम चंद्र के आनंद मठ का रचनात्मक विरोध का प्रतीक है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में उन्होंने सीधा साधा रास्ता लिखा। त्वरा और जुनून रांगे राघव के जीवन के बीज शब्द थे, जिन्होंने वस्तुतः उन्हें रांगे राघव बनाया। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट, सृजन, विविधता और विपुलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे।